संसद भवन के गेट पर पहुंचे कॉकरोच। दिल्ली पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। डिंपल यादव समाजवादी पार्टी के नेता हिरासत में, तख्तापलट की बड़ी साजिश। छात्रों के मुद्दों को राजनीतिक हथियार बनाने की साजिश एक बार फिर सामने आई है। जिस तरीके से नीट की परीक्षा को लेकर पहले ही जंतर मंतर पर कई दिनों से चल रहा था प्रदर्शन, और अब ये प्रदर्शनकारी पहुंच चुके हैं संसद भवन के गेट पर। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से आज से ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई है, और इसी कार्रवाई में हल्ला हंगामा मचाने के लिए यहां पर पहुंचे थे ये सीजेपी के तमाम प्रदर्शनकारी, जिन्हें अब दिल्ली पुलिस के द्वारा खदेड़ दिया गया है। और खदेड़ा ही नहीं गया है, इसी के साथ साथ दिल्ली पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़ दिए हैं, जिसके बाद सीजेपी के प्रोटेस्टर्स में अब अफरा तफरी का माहौल है। तस्वीरों में आप साफ तरीके से देख सकते हैं कि पुलिस किस तरीके से इन लोगों को संसद भवन के सामने से हटा रही है, और इसी के साथ साथ आंसू गोलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसी के साथ साथ अब संसद का गेट भी बंद कर दिया गया है, और सिर्फ एमपीज के लिए ही ये गेट खुला रहेगा। तो जो आज को लेकर सीजेपी की साजिश थी वो तो पूरी तरीके से फेल होती नजर आ रही है, क्योंकि सीजेपी का ये कहना था कि वो संसद भवन तक मार्च करेंगे, पर ये मार्च अब पूरी तरीके से फेल हो चुका है। जिस तरीके से अब इन्हें गेट से भी दिल्ली पुलिस के द्वारा हटा दिया गया है, और दिल्ली पुलिस के द्वारा ये आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ देख रहे हैं कि किस तरीके से अब ये कॉकरोच वापस की तरफ लौट रहे हैं। और इसी बीच इसी सीजेपी के प्रोटेस्ट का फायदा उठाने वाले वो राजनीतिक नेता जो आज की तारीख का इंतजार कर रहे थे कि कब खुलेगा पार्लियामेंट और कब शुरुआत होगी मॉनसून सत्र की, और कब हम घेराव करेंगे। देखिए, अब आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से डिंपल यादव को भी अब हिरासत में ले लिया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा। और पहले डिंपल यादव ने कहा था कि हम सीजेपी के प्रोटेस्ट में जा रहे हैं क्योंकि देश के बच्चे लाठी खा रहे हैं, पर अब इन्हीं डिंपल यादव को और समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव को दिल्ली पुलिस के द्वारा हिरासत में ले लिया गया है। इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, आतिशी मारलेना अब सीजेपी के विरोध में शामिल होने के लिए बैरिकेड्स को पार कर जंतर मंतर पर पहुंच गए हैं और अभिजीत दीपके से मुलाकात कर रहे हैं। ये तमाम वही राजनीतिक पार्टियां हैं जिन्होंने शुरुआत से ही सीजेपी के प्रोटेस्ट को पीछे से समर्थन किया है, और अब ये मॉनसून की शुरुआत होने पर, मॉनसून सत्र की शुरुआत होने पर खुलकर सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि देश के बच्चों का और भविष्य का सवाल है। जब नीट का री एग्जाम भी हो चुका है और उसका रिजल्ट भी आ चुका है, वो भी बिना पेपर लीक के, पर इसके बावजूद भी ये तमाम राजनीतिक पार्टियां एक के बाद एक सवाल उठा रही हैं। और इसी बीच हम आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ कहना है समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव का हिरासत में लेने से पहले इन्होंने क्या कुछ कहा था, जरा सुनिए। आप लोग वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है पूरे देश की, जहां युवा अपनी बात रखना चाहते हैं और सरकार सुनना नहीं चाहती है, संवाद नहीं करना चाहती है। लगातार यही कहा गया है छात्रों द्वारा, यही कहा गया है सोनम वांगचुक द्वारा कि संवाद तो कायम करे सरकार, लेकिन सरकार इतनी कठोर, इतनी निष्ठुर सरकार है, ये कि अपने आगे किसी की चलने नहीं देती है। आप लोग का क्या स्टैंड है मैम? आप लोग चल रहा है? हम लोग, मैंने पहले भी बताया है कि हम लोग छात्र के साथ हैं और हम अभी वॉक करेंगे जंतर मंतर। यहाँ से जब वॉक करके जाएंगे आप लोग? देखते हैं कितना बैरिकेडिंग लगा है, जो स्थिति देखने को मिल रही है जहाँ बच्चों पे लाठियां बरसाई जा रही है। बताइए, देश के बच्चे अब लाठी खाएंगे? आप रोजगार नहीं दे पा रहे हो उनको, आप उनको अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हो। 90,000 प्राइमरी स्कूल बंद कर देना, लाखों बच्चों को शिक्षा के अधिकार से वंचित कर देना, ये कोई मजाक हो रहा है देश में? लेकिन मैम, सरकार की तरफ से जो क्लैरिफाई किया गया था कि नीट को लेकर हम लोगों ने सब कुछ क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है। आई थिंक द होल प्रोसेस इज करप्टेड, और इसका जो खामियाजा है, इसका जो
मानसिक जो तनाव से जो है वो हमारे देश का युवा और छात्र गुजर रहे हैं। और ये खाली नीट के पेपर की बात नहीं, न जाने कितने और पेपर लीक हुए हैं पूरे देश भर में। उत्तर प्रदेश में कितने पेपर लीक हुए हैं, हर नौकरी जो निकलती है उसका पेपर ही लीक हो जाता है। तो आखिर कमी कहाँ है, आखिर भ्रष्टाचार कहाँ है, और आखिर अकाउंटेबिलिटी और जिम्मेदारी ये सरकार लेगी कि नहीं लेगी, प्रश्न इस बात का है। मैम, आप लोग छात्र के साथ लगातार वहीं पर प्रोटेस्ट करेंगे या क्या है, मिलने जा रहे हैं? मिलने। ये सरकार नहीं, अहंकार है। और जो श्रद्धांजलि में भेदभाव करते हों, जब लाखों लाख और करोड़ों लोग और करोड़ों परिवार इस आंदोलन से जुड़े हों, जिन बच्चों की जान गई उनके प्रति एक शब्द नहीं, श्रद्धांजलि तक नहीं, इससे बड़ा अहंकार क्या हो सकता है सरकार को। और जब बच्चे यहाँ आए हैं, छात्र, नौजवान, युवा जब यहाँ आए हैं और वो चाहते हैं सरकार कोई सुने, सरकार में अहंकार कितना कि सुनना भी नहीं चाहती है। सुनना तो दूर, अगर वो लोकसभा यहाँ तक आना चाहें अपनी बात कहने, तो लाठी और जो अन्याय कर सकते हैं, जो प्रताड़ना दे सकते हैं, वो दे रहे हैं। सरकार ऐसी ही है। और सरकार के अगर पन्ने पलटें, एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार यूपी में थी, 1 साल का मेडिकल का कोर्स 0 हो गया था, सेशन 0 हो गया था। ये बीजेपी के लोग आज से नहीं घोटाला कर रहे हैं, इनकी हमेशा ही कोशिश रहती है घोटाला कर लें। और पेपर लीक में जितने लोग शामिल होते हैं वो भाजपाई हैं। यूपी में बाकायदा ऑडिट किया हम लोगों ने और एक किताब जारी की और जारी करके ये बताया कि कितने पेपर लीक हुए हैं। कोई दोषी नहीं पकड़ा गया आज तक। 20 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं, लेकिन कोई भी दोषी नहीं पकड़ा गया। इसलिए नहीं पकड़ा गया क्योंकि बीजेपी के लोग उसमें शामिल रहे। और नौकरी न देना इसलिए भी सरकार करती क्योंकि आरक्षण देना पड़ेगा। अगर सरकारी नौकरी होगी तो आरक्षण देना पड़ेगा। ये भ्रष्टाचार नहीं कर पाएंगे, आउटसोर्स से करेंगे तो भ्रष्टाचार कर पाएंगे। जब नौकरी सरकारी मिलेगी तो बजट से पैसा जाएगा। दुख है कि आज लाठी चली है। मैं अपने युवा सांसदों से कहूंगा कि जिन बच्चों पर लाठी पड़ी है और जंतर मंतर पे अगर वो मिलने जाना चाहते हैं तो जाएं, मिल करके आएं और पार्टी का संदेश दें कि हम उनके साथ हैं। और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और डिंपल यादव का बयान आपने सुना। उन्होंने केंद्र सरकार पर सवाल उठाया है और कहा है कि देश के बच्चों का भविष्य खतरे में है, पर सरकार इन चीजों को सीरियसली नहीं ले रही है। एक के बाद एक पेपर लीक हो रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ सीजेपी के नाम और इस विवादित ग्रुप के साथ खड़े होकर समाजवादी पार्टी छात्रों की मदद कर रही है, या सिर्फ और सिर्फ सस्ती राजनीति? क्योंकि नीट में सुधार की प्रक्रिया का काम चल रहा है और फिर भी विपक्ष लगातार अराजकता फैला रहा है। क्योंकि आज से मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई है। इस मुद्दे को मॉनसून सत्र के दौरान सदन में भी उठाया जा सकता था, पर यहां पर विपक्षी पार्टियों के द्वारा हल्ला हंगामा क्रिएट करना था, जैसा कि हमेशा हर सदन में किया जाता है। कभी देश के राष्ट्रपति का मजाक बनाया जाता है तो कभी संसद की सीढ़ियों पर बैठकर चाय बिस्किट खाने के लिए प्रदर्शन किए जाते हैं। और आज यही तमाम विपक्षी पार्टियां सीजेपी के साथ मिलकर संसद भवन के सामने इस तरीके से प्रदर्शन कर रही है। वहीं आपके लिए बता दें कि आज समाजवादी पार्टी के सिर्फ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तमाम नेता आज सीजेपी के प्रोटेस्ट में पहुंचे, जिसमें डिंपल यादव, अखिलेश यादव, इकरा हसन, प्रिया सरोज और जिया उर रहमान बर्क और इसी के साथ साथ तमाम लोग ये वहां पर पहुंचे हैं और ये कह रहे हैं कि अब धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस मुद्दे को शांतिपूर्वक तरीके से संसद में भी उठाया जा सकता था, क्योंकि ये तमाम वही लोग हैं जिन्हें जनता ने चुनकर भेजा है, पर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति होती दिखाई दे रही है। इसी के साथ साथ बड़ी खबर सामने ये भी आ रही है कि सोनम वांगचुक ने भी अब अपना धरना समाप्त कर दिया है, भूख हड़ताल खत्म कर दी है। और अब यही अपडेट सामने आ रही है अभिजीत दिपके को लेकर। यानी कि अभी 2 दिन पहले अभिजीत दिपके ने ऐलान किया था कि अब वो हंगर स्ट्राइक करेंगे, पर 2 दिन के बाद ही अभिजीत दिपके ने भी अपनी हंगर स्ट्राइक को तोड़ दिया है। अब लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या ये प्रदर्शन चल पाएगा जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों ने समर्थन किया, या फिर विपक्षी पार्टियों का एजेंडा यहीं पर बुरी तरीके से फेल हो चुका है। खैर, आप इस पूरे मामले पर क्या कहेंगे? सीजेपी का धरना प्रदर्शन और संसद भवन को
घेरना और विपक्षी पार्टियों की बयानबाजी, आपका क्या कुछ कहना है? आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।